TYQ 2023 जुलाई एसएससी में जो एग्जाम हुए थे उसके परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने है। ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट भी है। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ए बी का 95% है, ए बी का ये 100 है तो ये कितना है 95। तो ए का कितना परसेंट बी है, यानी कि 100/95 इंटू 100। और आप इस तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा तरीका, यदि हम परसेंटेज के एक रूल को देखें, ए बी से इतना परसेंट कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। यदि हम उसको देखें तो 5% कम है। ये कितने परसेंट कम है 5। हम जानते हैं कोई भी चीज यदि 20% कम होती है तो निश्चित रूप से अब कितनी होगी 25%। 5 का डिफरेंस होगी। समझना इसको। चीनी का भाव 25% कम कर दिया चीनी का भाव 20% कम कर दिया जाता है तो उसका कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ा दिया जाएगा 25, जब जाके बैलेंस बराबर होगा। अब यहां पे यदि मैं 5% कम कर रहा हूं तो निश्चित रूप से 5 से तो ज्यादा ही बढ़ेगा। 5 से ज्यादा आपका आंसर कौन सा आ रहा है, और हल्का सा बढ़ेगा। इतना तो नहीं बढ़ सकता, 3 तो नहीं बढ़ सकता 5 पे। जब 20 पे ही कितना बढ़ रहा है 5, तो 5 पे इतना तो नहीं बढ़ सकता, बहुत ही हल्का सा बढ़ेगा। दैट इज द आंसर। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। अजी बोलो भाई। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका 5/95 इंटू 100। फॉर्मूला था R/100 माइनस R इंटू 100। सॉल्व इट। 5 19 से भाग देंगे इसे, 19 सभी में ही आ रहा है 19। तो आपने अच्छी तरह देखा 19 पंजे 95 5 और 5/90। तो कितना परसेंट बढ़ा है 105 5/90 आ गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन को करने के 3 तरीके, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगा 5% डाउन होता है तो कितना परसेंट बढ़ा है। 5 से थोड़ा सा ही तो बढ़ेगा भाई। ये 4 तो बढ़ ही नहीं सकता, 10 बढ़ ही नहीं सकता, 8 बढ़ ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा हो गया। देखा जाए तो क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल और केवल IQ का इस्तेमाल करना था, पेन का इस्तेमाल नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं अपन। रेडी। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। नामांकित व्यक्तियों ने में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला। देखिए 3 चीजें होती हैं। एक होती है नामांकित, यानी कि वोटर की लिस्ट, लिस्ट में कितने वोटर हैं। दूसरा, उस लिस्ट में से कितने वोट डालने गए। और तीसरा, जो डालने गए उनमें वैलिड कितने हुए। तीनों चीजों को ध्यान रखना और तीनों चीजों को गहराई से देखना है। किसको पूछा गया है, तो उसने कहा माना हमारे पास वोटर कितने थे X, 2% नहीं डालने गए 98, और इसमें से 500 वोट आपके इनवैलिड हो गए। यानी ये वैलिड वोट है हमारे पास। ये वो वोट हैं जिनमें से हमें हिसाब किताब करना है। अब फिर आगे आ जाओ। उसने क्या कहा कि जीतने वाले ने टोटल यानी X का 43% गेन करा। अच्छा, जीतने वाले ने ये गेन करा तो हारने वाले को कितने मिले। जो टोटल वैलिड वोट है उन्हीं में से ही तो पता लगेगा हारने वाले को कितने मिले। इसमें से इसको माइनस करा 43 और ये हो गया आपका X का 55% माइनस 500। अब हमारे पास क्या कहानी आ गई सर, ये तो देखो आपके जीतने वाले आ गए और ये आपके हारने वाले आ गए। हाँ जी क्लियर। अच्छा, ये टोटल वोट वैलिड है शुरू से।
ये x क्या चीज है? नामांकित सूची। 98% क्या चीज है? जो वोट डले। -500 क्या चीज है? वैलिड, अवैध वोट थे। ये वैलिड वोट है, वैलिड में से जीतने वाले को मिले, इसमें से इसको घटाया तो ये किसको मिले? हारने वाले। अब हमें लिंक लगानी है, वो लिंक किसकी है? 200 वोटों से हारा। अब कोई भी व्यक्ति जो हारता है जीतता है, वैलिड में से ही तो हिसाब होता है। मैं निश्चित रूप से इसमें से इसको घटा दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा 200 होना चाहिए। चलिए, जीतने वाले 43x अपॉन 100 -55x अपॉन 100 और ये -500 और इक्वल टू कितने हो गए? 200। क्लियर? इसमें से इसको घटाए कितने? 12x। बोलो, -12x उधर चले गए, 12x बटा 100। माइनस और माइनस प्लस 500, 500 में से 200 गई तो कितने? 300। 12 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, x बराबर कितना हो गया? 2500। इसका मतलब डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? डाले गए कुल वोटों की संख्या 2500 क्या है? नामांकित सूची। और 2500 में से 2% वोट नहीं डाले गए। 2500 का 1% होता है 25, 2% होता है 50, 50 माइनस कर दो तो ये आपके 2450 आंसर आ गया। ये लो सब 2450 आंसर। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है। हमारी किताब में कई बार दे रखा है इस क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2023 और 2022 में कई बार ये क्वेश्चन मिला है मुझे CGL टेस्ट में। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं अपन जरा। ओके, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, A, B, अर्जुन, भास्कर और सरल। अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले और सरल को भास्कर से 2% कम मिले। ये 2% कम मिले, ये 100, तो ये कितना हो गया? 98। अर्जुन को सरल से 50%, अर्जुन को एक मिनट अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले, सरल को भास्कर से 2% कम मिले, यानी कि ये 100, तो ये कितना हो गया? 98। और अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले, इसका अर्जुन को 98 का 50% और अटैच कर लो, 147। चलो, अब क्या कहा गया है? भास्कर और सरल के मतों के बीच अंतर इतना है। भास्कर और सरल के मतों के बीच अंतर इतना है। ये भास्कर और सरल 2 का लिंक किससे? 1296। तो अर्जुन और भास्कर 47 का भी आधा, 47 का भी आधा, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 पॉइंट। ओके कर दूं मैं? चलो, 2 का लिंक किससे है? 1296 और 23.5 का लिंक किससे है? 1296 अपॉन 2 इंटू 23.5। ओके, काटा पीटी करें जरा। पॉइंट 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 4 4 ती 12, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। अपना आ गया 324 इंटू 47। कैलकुलेशन कैसे पकड़ी जाए? 4 थी 12 हमें अच्छी तरह दिख रहा है, 4 थी 12 यानी कि 300, 5 थी 15। इसको यदि मैं 50 मान लूं कुछ देर के लिए तो 5 थी 15, 15,000 के लगभग दिख रहा है। पहली बात, ये दो तो आंसर गए काम से, 15,000 के लगभग दिख रहा है। अब इसको अपन ने कम कर दिया और ये ज्यादा है, तो सीधी सी बात है किसके लगभग हो गया? हाँ जी बोलो भाई, कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए उस पर ध्यान देना है। लेबर की तरह कैलकुलेशन करने मत लग जाना। ओके, चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से देखते चलें। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात इतना है, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग,
ये 8 है, ये 5 है, तो सेविंग कितनी हो गई 3। आय में 20% इंक्रीमेंट, व्यय में 30% इंक्रीमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा सिस्टम क्या जाता है? सबसे अच्छा सिस्टम आता है, यदि आपको फास्ट करना हो तो इसको सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लो आप। ये 800, ये 500 और ये कितना हो गया 300। चलिए इनकम में 20% इंक्रीमेंट, 20% कितना हो गया 160, यानी कि ये हो गया आपका 960। 30% 5 थी 15, 650। मासिक बचत में कितने परसेंट, ये कितने हो गए 310। सही है, कितना इंक्रीमेंट हुआ 10। अब 10 का इंक्रीमेंट देखो, 300 का 10 कितना परसेंट होगा, कहीं हिसाब लगाया जा सकता है? 300 का 10% कितना होता है 30, 5% कितना होता है 15। अब 15, 5 तो नहीं है कम से कम, ये 2 ऑप्शन तो हट गए आपके। ये लोग, मैं कह रहा हूं पेन चलाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब आप देखो कि भाई साहब ये 300 से 310 हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? खत्म सर। जितनी बार चीजों को करोगे डेप्थ पता लगेगी और उसी डेप्थ से आपको सारा खेल पता लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 34% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी? 34 प्लस 34 प्लस 34 इंटू 34 अपॉन 100। यही तो करना है मुझे। एरिया में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये कितने हो गए 68, और 68 में इसको और जोड़ना है बस। अब इधर देखो 34 का स्क्वायर करा, 4 चौका 16, 12 दूने 24 और 1 25, 9 और 2 11, यानी कि आपका हो गया 11, 79 के लगभग हो गया आपका आंसर। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की इतनी सीटों के अनुपात में इन सीटों में इतनी वृद्धि कर दी गई। वही वाला खेल हो गया 6:4:7। आप ऐसा करो 60, 40 और 70 कर लो। आप इसको 600 भी कर सकते हो, और आप इसको 6 भी कर सकते हो, और आप इसको 212 भी कर सकते हो। आपके ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी कौन सा होता है? एक जीरो लगने के बाद जल्दी होता है खेल। यदि इन सीटों में क्रम से 20% इंक्रीमेंट किया जाए, 20% इंक्रीमेंट कर दें, इसमें 12 का इंक्रीमेंट कर दिया 72, और 40% यानी कि 16 कर दिया 56, और 60। खत्म क्वेश्चन आपका। काटा पीटी कर रहे हैं इसको 4, 8 से कर ले, 8 9 72, 8 7 56, 8, तो आपका हो गया 9 7 और 14। करने का तरीका फास्ट कैसे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। क्वेश्चन तो 6 क्लास का बच्चा भी कर देगा, चलेगा। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% इंक्रीमेंट, महिलाओं में 7% का इंक्रीमेंट। ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, ये 5% और ये 7%, और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई। कितनी हो गई? 19,200 हो गई। देखिएगा, जब कभी भी दुनिया में दो चीजें आपस में मिल रही हो तो मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, फास्ट होगा। यदि आप इसको x से करोगे तो कोई भी चीज नहीं होगी, सही है, कोई भी चीज नहीं होगी। चलिए 18,000 से आप इस पे आ गए तो ये होगा आपका 1200 का इंक्रीमेंट, कितने पे? 18,000 पे, और इनटू क्या हो गया 100। 6 थी 18, 6 दूनी 12, 20, 20/3, 20/3। चलिए सर, बड़े में से छोटे को घटाया, सही है, 3, 5 थी 15, ये हो गया 5/3, और ये हो गया 21, और 21 हो गया 1/3, और ये आंसर आ गया आपका 1:5।
ध्यान रहे मेल के नीचे मेल वाला आएगा और फीमेल के नीचे, क्योंकि कई बार इनको थोड़ा सा उल्टा कर देगा, तो ध्यान रखना आप। आपका आंसर क्या आ गया? 1:5। जब कभी भी कोई भी दो चीजें आपस में मिल रही हो तो मिक्सर एलिगेशन चालू हो जाएगा। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में R% की कमी कर दी जाती है, अब नवीनतम मूल्य 1 रुपये है। देखिए पहले उसका मूल्य क्या था? P मान लो P, और R% का इंक्रीमेंट है, तो आपका हो गया 100 + R/100, और फिर R% का डाउन है 100 - R/100, बराबर क्या हो गया? 1। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? P। अब इसको उधर ले जाओ, 100 × 100। अच्छा, ये A + B और A - B क्या हो गया? A² - तो 100 का 4 0 यहाँ लगा दो, -R²। देखो भाई साहब आंसर आ रहा होगा आपका, ये लीजिए, बोलो भाई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए बच्चे के कितने नंबर आए? 210। बच्चे के नंबर कितने आए? 210। फेल कितने नंबर से हो गया? 14 नंबर और दे दो, कितने हो गए? 224। ये 224 वाला पास हो गया, और हमारा कितने वाला पास हो रहा है? खत्म। 35 का लिंक किससे है? तो 100 का लिंक किससे है? 224/35 × देखिए अब इस चीज को और गहराई से समझते हैं। ये जो लिंक है ना, लिंक हमेशा आप डायरेक्ट यूं ही लगा सकते हो, सही है नहीं है? 35 का लिंक किससे है? तो 100 का लिंक किससे है? जो दिया हुआ है वो ऊपर, उसकी लिंक जिससे है नीचे, और जिससे उसकी जिस आधार पे जो पूछना है वो इधर। खत्म क्वेश्चन। अब चाहे तो अगली बार से डायरेक्ट इसको लगाएंगे। 7 पंजे 35, 7 21, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 0 640 640 आंसर आ गया है। तो पेपर कितने नंबर का था? 640। इट्स ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 10 नंबर से फेल हो गया। जॉन और जैक। अच्छा देखिए क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है, एक्स वाली विधि से भी किया जा सकता है और लिंकिंग लगा के भी किया जा सकता है। आप लिंकिंग लगाएंगे, इसको 20% नंबर मिले और इस भैया को कितने नंबर मिले? 35% मिले। दोनों में डिफरेंस कितना है? 15 का। दोनों में डिफरेंस कितना है? 15। लेकिन दोनों के नंबरों में बैलेंस कितना है? देखो साहब 20% मिले और 10 नंबर से फेल हो गया, और इसके 20 नंबर अधिक आए, यानी इस बच्चे को तो 10 नंबर देने और इससे 20 नंबर लेने, तो टोटल डिफरेंस कितना? 30। 15 का रिलेशन किससे? 30 से। 15 का 30 से तो ट्वाइस ही हो रहा है ना, तो बोलो तो सही, ट्वाइस हो रहा है। 15 का रिलेशन 30 से, तो 100 का रिलेशन किससे? 200 नंबर से। यानी कि मेरा पेपर 200 मार्क्स का था। अच्छा 200 मार्क्स का पेपर था, तो पास होने के लिए कितने मिनिमम परसेंटेज चाहिए? देखो भाई साहब 20% तो इस बच्चे के आए थे और 10 नंबर से फेल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 200 नंबर का पेपर है तो 10% कितने नंबर की? 20 की। और 10 नंबर की कितनी परसेंट? 5। तो भाई साहब इसके 20 तो आए थे, 5 और दे दो इसको, तो कितना हो गया? बच्चे को पास हो गया बच्चा। दूसरे बच्चे से पूछते हैं, भाई साहब आप ठीक ठाक है ना? ये बच्चा कितने कितने परसेंट आ रहे हैं? 35 आ रहे हैं, और कितने नंबर है देखें इसके? अब 20 नंबर की कितनी परसेंट? 10% कम कर दो। 35 में 10 कम किए तो इधर से करो चाहे इधर से करो, आंसर तो सेम आना है। चले सब बिल्कुल एंजॉयफुल। चलिए
एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोगी वस्तु पर खर्च करता है, शेष का 18% घर किराए पर और फिर शेष का। देखिए पूरे क्वेश्चन को यदि मैं गौर से देखूं तो रिमेनिंग टू रिमेनिंग के आधार पर पूरा क्वेश्चन चल रहा है, रिमेनिंग टू रिमेनिंग। अब ये रिमेनिंग टू रिमेनिंग को पकड़ने का सीधा सीधा सिस्टम है। इनकम जो पूछा गया है एक्स, 25% खर्च कर दिया 75%, 18% खर्च कर दिया, बोलो 80, और 16% खर्च कर दिया, और उसके पास 861 बच गए। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? एक सिंगल लाइन में लॉजिक बनेगा आपका और सिंगल लाइन के लॉजिक से ही कहानी चलेगी। चलो भाई, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 4 दूनी 8, 1 21, 7 थी 21, 7 41 दूनी, ये हो गए 6 140 अपॉन 6, 6 एकम 6, 6 6 36, 6 6 36, 1666 2/3 रुपीज। रुपीज है, ये परसेंटेज नहीं है, रुपीज है। माना हमने पहले कितनी इनकम मानी एक्स, एक्स में 25% गया तो कितना बचा 75, और रिमेनिंग का भी 18% गया तो ये, और रिमेनिंग का भी 16% गया तो ये, और टोटल कितना 30। एनी ऑब्जेक्शन? चलो भाई, और ये हो गया आपका 2/3। बस यहीं पे आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, रीड। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर एबीसी में बैठना था। ए में 75%, बी में 80% और सी में 60% अंक प्राप्त किए। ए बी सी को क्रम से 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए थे, तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा अंकों का भारित परसेंटेज बताओ। शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रहे हैं। एक परीक्षा में 3 पेपर एबीसी में बैठना था। ए में, बी में, सी में अंक प्राप्त किए। देखो एक चीज समझो, ये वो हैं जो बच्चे के नंबर मिले हैं। देन फाइंड द वेटेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द, इफ द वेटेज assigned to paper A, B, C 40, 50 and 10 respectively। इसका मीनिंग क्या है इसका? हाँ भाई, एक्चुअल में क्या है, ये पासिंग परसेंटेज है कि इतनी कट ऑफ निकालनी है उसे। चलो मैंने क्या करा, 75, 80 और 60, कितने मार्क्स मिले इसको? 215। इफ द वेटेज असाइंड टू पेपर ए बी सी 40, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। चीज समझ में आएगी आपके? देखिए क्या होता है, जैसे बैंक पीओ का पेपर है, एग्जांपल देता हूं जो होता है। आपका 200 नंबर का एक पेपर हुआ। उन्होंने कहा कि हम 200 नंबर के पेपर में आपका 40% काउंट करेंगे। कितना परसेंट? 40% काउंट करेंगे, बचा हुआ हम अलग अलग सिस्टम से लेंगे। तो इसका मतलब आपका वेटेज उस पेपर में वेटेज कितना है? 40%। इसका मतलब यदि उसमें 200 में से आपके 100 नंबर आए तो 100 के 40 जुड़ गए आपके, और यदि 150 आए तो आपके 60 जुड़ गए। सारा की सारा खेल है उसका वेटेज कितना है। जैसे कई बार अपन कहते हैं कि सर इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में कितना है, सर इसके 5 क्वेश्चन आने हैं, यानी 25 में से 5 क्वेश्चन का वेटेज है इसका।
अजी क्लियर वेटेज। अब इस वेटेज, ये तो वो है जो उस बच्चे के मार्क्स आए। अब भाई साहब वेटेज निकालो, 75 का 40% और 80 का 50% और 60 का 10%। 75 का 40%। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं 75 का 40% या मैं कहूं 40 का 75%, कोई फर्क है क्या? चेक करते हैं। मैंने आपसे कहा 75 का 40%, यही निकाल रहे हैं ना, और यदि मैं कहूं 40 का 75%, कोई फर्क है क्या? ये बताओ पहले, एक ही चीज है ना, बोलो। और जैसे ही 75 बना 3/4 दिमाग में नहीं आ गया, और जैसे ही 3/4 दिमाग में आया 30 नहीं आ गया? पेन चला, पेन चला क्या? ये बताओ मुझे। 30 नंबर, इसके कितने? 40 नंबर, इसके कितने? 6 नंबर। तो 4 3 7 76 मार्क्स। तो 76 अपॉन 215 इंटू 100। नहीं आया? चेक करो जरा इसको। हाँ जी, 76%। फिर एक बार दोबारा से, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। देखो इधर, आपने क्या किया, 3 पेपर थे ABC, मैंने ये माना 100 नंबर के पेपर है, 75% और 80% और 60% नंबर मिले, इतने ही नंबर मिले। अब उसने कहा कि साहब आपका वेटेज अलग अलग है। जैसे फिर एग्जाम्पल वेटेज का समझो। अपन अच्छी तरह जानते हैं कि जब 10th क्लास में पेपर होता है तो संस्कृत का वेटेज 50% होता है। 50%, 100 नंबर का पेपर है, किसी के 70 नंबर आए तो कितने मिलेंगे? 35। आगे वेटेज का मतलब समझ में? क्लियर? अच्छा एक चीज आपने देखी होगी, कि आपने एक चीज समझी होगी कि ये जो 10th 12th में जो होता है कि भाई जो असाइनमेंट्स हैं इनका वेटेज शायद 10% है। 10%, यानी किसी के 80 नंबर आए तो उसके वेटेज में कितने आएंगे? 8 नंबर। जुड़ गए? इस तरह से वेटेज का मतलब। अब ये इतने नंबर तीनों सब्जेक्ट में आए। अब उसने कहा साहब पहले सब्जेक्ट का वेटेज कितना है हमारा? 40%, दूसरे का 50%, तीसरे का 10%। तीनों को निकाला हमने तो कितना परसेंट बैठ गया? यानी हम यूं कह सकते हैं सर ओवरऑल 76% का वेटेज है आपका ओवरऑल। क्यों? क्योंकि सबको 100 माना गया है ना, सारे पेपर अलग अलग मार्क्स के थोड़ी थे, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा? 76। इट्स ओके। 30 नंबर। एक मासिक आय 35,000 आय को विभिन्न व्ययों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक। भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा के संयुक्त व्यय का 1/3 है। शिक्षा पर कितना व्यय हुआ? पूरी रामायण लिख दी इसने और एक दूसरे से कंपैरिजन करवा दिया। क्लियर? चलिए एक एक लाइन। विभिन्न व्यय, व्यय कौन कौन से? भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मनोरंजन है और किराया है। तो 5 तरह के आपके एक्सपेंडिचर हैं और 8% की सेविंग होती है। ठीक है साहब। भोजन पर, चलिए भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराया। चलिए, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक। भोजन पर व्यय मनोरंजन व्यय का 3 गुना। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा। किराए पर व्यय स्वास्थ्य और शिक्षा के, चलिए शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा। शिक्षा पर बाई चांस 1 हो रहा है तो इसका, शिक्षा पर 2 हो रहा है तो इसका आधा कितना हो गया? 100 से कहानी चालू कर दो ना, अपना क्या जा रहा है। तो स्वास्थ्य पे कितना हो गया? चलिए स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा। चलो
भोजन पर व्यय मनोरंजन व्यय का 3 गुना। और भी कोई लिंक बैठ रही है क्या? स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक। ऐसा 50% अधिक कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? अब ऐसा करो, और ये चलिए, स्वास्थ्य पर 300, शिक्षा पर 300 हो गया। चलो चलिए दोबारा से चेक कर लेते हैं। भोजन पर व्यय मनोरंजन व्यय का 3 गुना, भोजन पर व्यय मनोरंजन व्यय का 3 गुना, 3 गुना यानी कि 33 1/3। लो सब 3 गुना कर लो। किराए पर व्यय भोजन और स्वास्थ्य और शिक्षा का 1/3। किराए पर क्या है? भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का 1/3, 300, 400, 550, 550 का 1/3। ये लो साहब। तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है? क्वेश्चन तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है? देखो ये जो करेंगे ना अपन, इन सब का लिंक किससे है? किसी 92 से, उस नंबर के 92 से। और इसका जो परसेंटेज निकल के आएगा उसको किसके, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन फास्ट तरीका, कैलकुलेटिव हुआ है, थोड़ा सा फास्ट तरीका दिमाग में लाओ। हाँ जी, एक बार फिर से दे रहे हैं। परिवार की मासिक आय 35,000 है। विभिन्न व्यय भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक, भोजन पर मनोरंजन का 3 गुना, और वही मनोरंजन, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के 1/3। देखिए मैंने क्या किया, मनोरंजन को 100 माना, 100 का ये 3 गुना हो गया 300, ये इसका 50% ज़्यादा हो गया 450, शिक्षा पर डबल हो गया 900, और इन सबको ऐड करा, इन तीनों को ऐड करा, 1650 डिवाइड बाई 3 550, इन सबको ऐड करा, ये सबको ऐड करा, ये सब किसी नंबर का कितने परसेंट के बराबर है? 92। क्यों? 8% तो उसका सेविंग हो गई। अब मैंने परसेंटेज में ही परसेंटेज को चेंज करा। 2300 is related to 92, then 900 is related to कितना हो गया? 36। इसका मतलब 36% है, 35,000 का 36% है कौन? एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर। ओके, 14 नंबर। पहले महीने में मोहन की आय में 30% वृद्धि होती है, दूसरे महीने में 30% घट जाती है। लो साहब 30%, 30% वृद्धि, 30% कमी, 30 × 30/100। ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है आपका 9% डिक्रीमेंट। हाँ जी, क्लियर? चलिए, निम्न में कौन सबसे कम है? निम्न में कौन सबसे कम है? देखिएगा, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये मुझको 72 दिख रहा है, और इसकी मैं बात करूं तो 515 यानी कि 55, और ये हो गए 27, लगभग 7 5 12, 5 2 7 72 पॉइंट समथिंग। तो पहले तो ये तो बच्चा वैसे ही हट गया। 12 100, इसको 100 ले लो, 25 25 625, 25 चौका 100, 4 × 12 3, 25 × 75, ये बच्चा भी हट गया आपका। सबसे कम वाला चाहिए तो ज़्यादा से, चलिए, और इसको ले लें अपन 845 1, तो आपका क्या हो गया? अजी क्लियर? देखो इसमें आप एक चीज और पकड़ सकते हैं, आप 1% का हिसाब लगाओ। 1% का कैसे? मैंने 720 का 10% लगाया 72, 845 का 9%। अब 845 का 10% होता है 84, 1% घटाऊंगा 8 रुपये 45, 84 में से 8 रुपये 45 पैसे भी गए। सही है ना? इससे तो बड़ा ही हुआ ना। चलिएगा, अब मेरा आंसर हो गया 10% का 72। इट्स ओके, देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।